पिछले वीडियो में प्यारा कमेंट करने वाले श्रीकांत बलांगीर, उड़ीसा, सालेभटा जी का दिल से धन्यवाद। आपका सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो पर प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जो पहले 5 दोस्त कमेंट करेंगे उनके नाम हम अगले वीडियो में प्यार से लेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना साथ बनाए रखिए। घने जंगल में कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली बारिश और तेज हवा चल रही थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब माँ बंदर अपने छोटे बच्चे के साथ ठिठुर रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, कुछ करूँ ना माँ? बेटा, ये चावल का बोरा है, इसे ओढ़ लो, शायद थोड़ी ठंड कम लगे। माँ, इससे ठंड कम नहीं हो रही, मुझे बहुत ठिठुरन हो रही है। माँ बंदर ने बच्चे की हालत देखी, उसका दिल कांप उठा। उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए आज वो अपने बच्चे के लिए कंबल लेकर आएगी। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाती हूँ, कहीं से कंबल मिल जाए तो अच्छा होगा। बर्फीली बारिश में भीगती हुई माँ बंदर मदद की आस लेकर सबसे पहले खरगोश के घर पहुंची। खरगोश बहन, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ बंदर बहन, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? खरगोश बहन, मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, एक कंबल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहन, तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन हमारे पास भी बस एक ही कंबल है। मेरा बच्चा भी ठंड में है, अगर मैं दे दूं तो हम क्या करेंगे? माफ करना, इस समय मदद नहीं कर पाऊंगी। खरगोश के घर से लौटते समय माँ बंदर की आंखों में आंसू भर आए। बर्फीली हवा उसके मन की पीड़ा और बढ़ा रही थी। मैंने इसी जंगल में सबकी मदद की थी, पर आज मेरे बच्चे के लिए किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ा। कहानी निराश माँ वहाँ से चली गई। उम्मीद की आखिरी किरण लेकर वो लोमड़ी के घर पहुँची। लोमड़ी भैया, दरवाजा खोलिए ना। अरे क्या हुआ बंदर बहन, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? लोमड़ी भैया, मेरा बच्चा ठंड में कांप रहा है, मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। क्या आप मुझे एक कंबल दे सकते हो तो मेरा बच्चा ठंड से बच जाएगा, वो घर में बहुत रो रहा है। बंदर बहन, हम भी बहुत मुश्किल में हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, तुम जाकर किसी और से मदद मांगो। बर्फ से ढके जंगल में माँ बंदर सबको सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। थोड़ा दूर जंगल की सीमा पार करते ही उसे ऐसी जगह मिली जहाँ हल्की धूप थी और जमीन पर सूखी गर्म घास अब भी सुरक्षित पड़ी थी। अरे, यहाँ तो धूप की वजह से घास सूखी बची हुई है, यही मेरे बच्चे को ठंड से बचाएगी। भगवान का शुक्र है, इतनी दूर आकर सही चीज मिल गई, अब मेरा बच्चा आराम से सो पाएगा। वो जल्दी जल्दी घास इकट्ठा करके घर वापस आ गया। वो सूखी घास को पुराने कपड़े में भरकर एक मोटा कंबल बना दिया। बेटा, इसे ओढ़कर देखो। माँ, ये तो सच में बहुत गर्म है, मेरे शरीर में अब गर्मी फैल रही है, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने तो जादू कर दिया। बेटे की मुस्कान देखकर माँ के मन में नया विचार आया, ये कंबल औरों के भी काम आ सकता है। अगले दिन वो
सूखी घास में बहुत सारे कंबल बना दिया और अपने ही घर के सामने एक छोटी सी दुकान बना दिया और कमल बेचना शुरू कर दिया। पहले लाडो चिड़िया उड़कर आया कंबल खरीदने के लिए। बंदर बहन, एक कंबल कितना रेट आएगा? मुझे एक कंबल चाहिए। लाडो चिड़िया, एक कंबल 300 में आएगा। बोलो कितना कंबल चाहिए? बंदर बहन, मुझे 2 कंबल चाहिए। लाडो चिड़िया बंदर बहन से कंबल लेकर उड़ गई। एक एक करके बहुत सारे जानवरों ने कंबल खरीदा। सबको बहुत पसंद आया। कंबल तेजी से बिकने लगे। कुछ ही दिनों में माँ बंदर ने अच्छा पैसा कमा लिया और एक मजबूत घर बना लिया। ठंड और बढ़ गई। खरगोश का बच्चा ठंड से कांपने लगा। माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये पुराना फटा कंबल मेरी ठिठुरन कम नहीं कर पा रहा। माँ, क्या मेरे लिए एक नया कंबल ला दोगी? मुझे सच में बहुत सर्दी लग रही है। बेटा, हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर तेरी ठंड मैं ऐसे नहीं देख सकती। चल, हम बंदर आंटी के पास चलते हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ये फटा पुराना कंबल अब ठंड से बचा नहीं पा रहा। लगता है मुझे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। मुझे बंदर बहन के पास जाना होगा। उनसे माफी मांगकर ही मदद मांगूंगा। शायद उनका बड़ा दिल मेरी भूल को माफ कर दे और ये सर्द रात आसान हो जाए। कड़ाके की ठंड में अपने अपने घरों में ठिठुरते हुए खरगोश अपने बच्चे को संभाल रहा था और लोमड़ी भैया भी फटे कंबल में कांप रहे थे। दोनों के मन में एक ही उम्मीद जगी, माँ बंदर की दयालुता। घर अलग होने के बावजूद वे एक ही रास्ते पर मिल गए और साथ साथ बंदर बहन के घर की ओर चल पड़े। बंदर बहन, दरवाजा खोलिए, हमें मदद कीजिए। अरे खरगोश बहन, लोमड़ी भैया, आप दोनों यहाँ? क्या हुआ? बंदर बहन, हमसे गलती हुई थी। आज मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है। क्या तुम मदद करोगी? बंदर बहन, हमें माफ कर दो। हमें भी एक कंबल दे दो। अरे, पुरानी बातें दिल में रखकर ठंड कम नहीं होती। तुम दोनों सब भूल जाओ, मैं भी सब भूल चुकी हूँ। और आज की रात यहीं हमारे घर में रुक जाओ। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। सुबह धूप निकलते ही अपने घर चले जाना। अभी तो तुम हमारे मेहमान हो। बहन, तुमने बुराई का जवाब भलाई से दिया। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज समझ आया सच्ची महानता क्या होती है। लोमड़ी भैया, खरगोश बहन, तुम्हारी बच्चा को लेकर पहले घर आओ, बाद में मेरी तारीफ करना। ठंडी रात में जब सब जानवर बंदर के घर कंबल ओढ़कर साथ बैठे तो उन्हें समझ आया कि सच्ची गर्मी कंबल से नहीं, अपनापन और साथ से मिलती है।